आज हम लोग वैदिक काल के बारे वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक धर्म जो कि ऋग वैदिक काल से जुड़ा हुआ है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन कब खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है हमारा वैदिक धर्म, जिसको हम लोग द वैदिक रिलीजन भी कहते हैं। वैदिक रिलीजन जिसमें हम लोग वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वेदों की जानकारी हमें मिलती है। और वेदों की जानकारी वेद के हिसाब से देखा जाए तो वेद टोटल 4 भागों में बाँटा गया है। तो एक तो आपका पहले ऋग्वेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है, सामवेद हो जाता है और फिर अथर्ववेद हो जाता है, ठीक है? ये 4 वेद हो जाते हैं हमारे। और 4 वेदों में जो सबसे पहला वेद होता है वो ऋग्वैदिक होता है। ऋग्वैदिक वेद जो होता है ना, ऋग्वेद, ये सबसे पहला वेद है हमारा, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी करेंगे। और ये जो मेनली है आज के समय में आपका एसएससी हो गया, जिसमें भी जीके की बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या कि आपका वैदिक पीरियड में या फिर वेद के हिसाब से, तो जैसे वेद कितने मंडलों में हैं, कितने मंत्र हैं, इन सारे से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वैदिक धर्म, जिसको हम लोग वैदिक रिलीजन भी कहते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले कहता है क्या कि मनुस्मृति, जो कि एक तरह से हमारा वैदिक काल में बताया जाता है कि मनुस्मृति में कहा गया है, क्या कहा गया है कि वेदो खेलो धर्म मूलम। वेदो खेलो धर्म मूलम क्या है? इसका अर्थात होता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद आदि जो है ये संपूर्ण वेदों का मूल है, ठीक है? ये जो है ना ये जो वेदो खेलो धर्म मूलम, इसमें सब वेदों के बारे में बताया गया है। और इसमें मेनली आपको 4 वेदों के बारे में बताया गया है। 4 वेद तो हमारा यही चीज है, एक ऋग्वेद हो जाता है, एक यजुर्वेद हो जाता है आपका, ठीक है, एक ऋग्वेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है, सामवेद और एवं अथर्ववेद हो जाता है। इन सारे संपूर्ण वेद का ये एक मूल है, ठीक है? मूल ग्रंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे फिर से मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि धर्म जिज्ञा समानम प्रमाणम परम श्रुति। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका अर्थात क्या है? तो इसका अर्थात है जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए परम प्रमाण वेद ही है। मतलब जो धर्म के बारे में बहुत ही ज्यादा जानना चाहते हैं, धर्म को अपनाना चाहते हैं, धर्म के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा वेद ही है। वेदों को पढ़ें तो वेद से आपको बहुत सारे धर्मों के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो अब कहता है कि वैदिक काल जो है ना, वैदिक काल को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है? वैदिक काल कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं, जो कि आपका एक ऋग वैदिक काल होता है और एक होता है हमारा उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल क्या है? ये ऋग वैदिक काल जो है ना, लगभग बताया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और उत्तर वैदिक काल जो है आपका, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास चला था। मतलब क्या है कि ये जो है आपका 500 ईसा पूर्व चला, 500 सालों तक चला, और ये आपका 400 सालों तक चला। अब इसके अंदर क्या देखते हैं, ऋग वैदिक में क्या देखते हैं कि अब आर्यंस आए थे। आर्यंस के द्वारा जब आर्यंस आए थे, इसको हम लोग ऋग वैदिक काल बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब आर्यंस क्या हुए कि सब कोई मिलके एक जगह रहना शुरू कर देते हैं, तो वहां से कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, ठीक है? तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को जो है ना, कहा जाता है कि यहाँ पे देवताओं की प्रधानता थी। अब कौन से देवता की प्रधानता थी भाई? तो यहाँ पे प्राकृतिक देवताओं की सबसे ज्यादा मान्यता थी। प्राकृतिक देवता है जैसे क्या कि जो हमारे नेचर में, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे क्या कि अगर बात करें हम लोग कि पृथ्वीवासी देवता कौन थे? तो पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति, ठीक है, ये पृथ्वीवासी देवता हुआ करते थे। उसके बाद अंतरिक्षवासी देवता कौन है? तो अंतरिक्षवासी देवता इंद्र है, वायु है, मुरत है, रुद्र है, उषण है, ठीक है? उसके बाद कहता है आकाशवासी देवता कौन है? तो आकाशवासी देवता वरुण, मित्र एवं सूर्य आदि हैं। ये सारे के सारे देवता हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सारा का सारा प्रकृति से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे उस समय ऋग वैदिक काल में कोई भी ऐसे देवताओं की प्रचलन नहीं थी जो कि आज हम लोग मानते हैं, ठीक है? जैसे जो भी मूर्ति वगैरह होता है, या फिर जैसे जितने भी भगवान हैं आज के समय में, उसकी कहीं भी संकल्पना नहीं मिलती है, ठीक है? तो इसके बारे में देखते हैं। अब कहता है क्या कि ऋग वेद में कुल कितने सूक्त हुआ करते हैं? ऋग वेद में टोटल कितने सूक्त हुआ करते हैं? 1028 सूक्त है और 10,500 मंत्र हैं। कितने हैं? 10,500
मंत्र हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,500 मंत्र हैं। यह टोटल 10 मंडलों में बटा हुआ है। ठीक है, यह टोटल कितने मंडलों में बटा हुआ है? 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसके बारे में हम लोग खैर आगे बहुत ही विस्तृत रूप से इसकी जानकारी लेंगे, जो कि 10 मंडलों के बारे में जानेंगे कि हर मंडलों में कितने किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो कहा जाता है वो 8वां मंडल है। 8वें मंडलों में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि ऋग वैदिक काल में यह पशु बलि की प्रथा थी। ठीक है, ऋग वैदिक काल में किसकी प्रथा थी? यज्ञों की प्रथा थी। उसके साथ साथ पशु बलि की भी प्रथा थी। यहाँ पर स्त्री और पुरुष बिना किसी पुरोहित के भी अनुष्ठान कर सकते थे। मतलब इससे क्या पता चलता है भाई कि उस समय उतना अगर आपको अनुष्ठान करना है, पूजा पाठ करना है, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। उस समय पुरोहितों की कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय हाल फिलहाल में ही क्या हुआ था कि हमारे समाज का टोटल 4 भागों में विभाजन किया गया था। और वो 4 भागों में किसको किसको विभाजन किया गया था? तो उसके कर्मों के हिसाब से उसको विभाजन किया गया था। जैसे क्या कि पहले ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद आपका वैश्य आता है, उसके बाद शूद्र आता है। ठीक है, ब्राह्मणों को काम दिया गया कि भाई हाँ, आपका काम होगा शिक्षा देने का। ठीक है, आपको पढ़ाने का काम है। उसके बाद क्षत्रिय को काम दिया गया कि आप जो भी महाजनपद में या जनपद में रह रहे हैं उसकी रक्षा करेंगे। उसके बाद वैश्यों का काम हो गया कि जितने भी ट्रेड से रिलेटेड काम होगा, जितने भी व्यवसाय वाले काम होंगे वो वैसे करेंगे। और उसके बाद शूद्रों का काम ये हो गया कि शूद्र जो है ना इन तीनों की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो उस हिसाब से बताया जाता है कि उस समय जो है ना तब उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं क्या कि जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोग ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक की तरफ जाते हैं, तो लोग धीरे धीरे धर्म के जालों में फंसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग इसका मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले तो ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे वो शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा देते देते ये होने लगा कि उनको जब बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलने लगा गांव में या फिर जो महाजनपद में जिधर भी जा रहे हैं उसको बहुत अच्छा एक तरह से कह सकते हैं इज्जत मिलने लगा। तो वो लोग जो है ना धीरे धीरे कर्म कांड पर विश्वास करने लगे, कर्म कांड करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करवाना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, आपको इसकी पूजा करनी पड़ेगी, आपको इसकी पूजा करनी पड़ेगी। तो लोग जो है ये आपका सारा का सारा उत्तर वैदिक काल में चलता है। तो ये देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो है ना, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, जो भी वैवाहिक जोड़ा हो, वो बिना किसी पुरोहित के भी पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं हुआ करती थी। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा सीधा कब? उत्तर वैदिक काल में आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो प्राकृतिक देवताएं थे ना, प्राकृतिक देवताओं की जगह पे कौन ले लेता है? आपका त्रिदेव ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? त्रिदेव। अब त्रिदेव में कौन आते हैं? तो ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है त्रिदेव में कौन आता है। त्रिदेव में आपका ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाता है, जो कि प्राकृतिक देवताओं की जगह को ले लेते हैं। ठीक है, इसके आगे जब हम देखें तो ऋग वैदिक कालीन पशुओं की देवता अब प्रमुख देवता बन गया। ठीक है, ऋग वैदिक काल में जो भी पशुओं का देवता हुआ करता था वो अब कौन सा देवता बन गया? प्रमुख देवता बन गया। अब जो गौरक्षक देवता पूषण हुआ करते थे, वो जो जिसमें गायों की रक्षा हो जाती है, गायों की रक्षा करने वाले देवता को क्या कहते हैं? पूषण कहते हैं। अब वो शूद्र का देवता बन गए। ठीक है, वो अब किसके देवता बन गए? शूद्र का देवता बन गए। उसके बाद जब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, कहा जाता है क्या कि ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ही और भी 3 वेदों की उत्पत्ति होती है, जिसमें यजुर्वेद हो जाता है, आपका सामवेद हो जाता है और एक अथर्ववेद हो जाता है, और ऋग्वेद तो पहले से ही था। ठीक है, तो यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है ना, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। आप देखते होंगे कि यज्ञ में जितने भी मंत्र वगैरह का उच्चारण किया जाता है उसका सारा का सारा संग्रह देखने को मिलता है। और यहाँ पे यज्ञ संबंधी नियम विधान बताया गया है कि यज्ञ में किस तरह से आपको नियम विधान करना है, किस तरह से पूजा पाठ करना है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करें सामवेद की, तो सामवेद जो है ना, ये यज्ञ समय पुजारियों द्वारा गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अब यज्ञ के समय देखते होंगे कि जो भी पुजारी या फिर जो भी आचार्य हैं, वो जितने भी आपका मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका मंत्रों का यहाँ पे संग्रह बताया गया है। ठीक है, अब इसके आगे बात करें तो हम अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्ववेद में ये सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से वेद हो जाता है। इम्पोर्टेंट इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपके आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं आयुर्वेदिक औषधियों का विवरण है।
अब इसमें चारों वेदों में आर्यों का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब जब हम चारों वेदों को और भी बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो आर्यंस आए थे हमारे यहाँ, वो आर्यंस, हम लोग खुद ही आर्यंस के ही वंशज हैं, ठीक है। तो आर्यंस आए थे तो उनके बारे में क्या पता चलती है कि उनकी सामाजिक या फिर राजनीतिक या फिर आर्थिक ढांचाएं किस तरह से, धार्मिक ढांचाएं किस तरह से, तो उसके बारे में उसके बारे में पता चलता है। इसमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इन सारे चारों वेदों के अंदर ही सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे क्या कि अन्य जानकारी किसमें मिलता है, ब्राह्मण हो गया, अरण्य हो गया, उपनिषद हो गया और वेदांग हो गया। इन सारी चीजों से भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वैदिक धर्म समझ में आया होगा कि वैदिक धर्म क्या होता है, और भी इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अगले वीडियो में देखें, ठीक है। इसके तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।